बड़ी लड़ाई, मिल्कीपुर की बिग फाइट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। मिल्कीपुर की जनता के साथ पूरे देश को इंतजार है नतीजों का, क्योंकि ये नतीजे 27 का रोड मैप तैयार करेंगे। कुछ पुराने घावों को भरा जाएगा तो कहीं साइकिल की स्पीड को दुरुस्त किया जाएगा। नतीजे सियासत की दिशा और दशा भी तय करेंगे। लेकिन नतीजों के आने से पहले ही प्रशासन पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। मिल्कीपुर में वोटिंग के दौरान खूब आरोप लगाए गए। एसडीएम से लेकर मतदान कर्मियों पर भी संगीन इल्जाम लगाए गए। ऐसे हालात में कौन जीतेगा? मिल्कीपुर का ये मैदान सवाल बरकरार है और सियासत में बेचैनी का दौर भी लगातार जारी है। अजीत प्रसाद जीतेंगे या फिर चंद्रभान पासवान? किसके पक्ष में जनता ने वोट डाला है? 8 फरवरी को सभी के सामने होगा, लेकिन उससे पहले प्रशासन पर तमाम संगीन इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अयोध्या में कांटे का मुकाबला है, किसमें कितना दम है? जनता किसके पक्ष में फैसला कर चुकी है, ये तो वक्त बताएगा। भाजपा और सपा की तरफ से भगवान राम के नाम का जाप किया जा रहा है और दोनों की ही तरफ से दावा किया जा रहा है कि भगवान राम का आशीर्वाद उनके साथ है। वैसे लोकसभा चुनाव में सपा के अवधेश प्रसाद की जीत से फुल कॉन्फिडेंस में है अखिलेश यादव, क्योंकि उनके ही बेटे पर दांव चला गया है, अजीत प्रसाद को उतारा गया है। वहीं हार से सबक लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बूथ स्तर पर तैयारी की। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की तरफ से तमाम इल्जाम भी लगाए गए और इल्जाम पे इल्जाम, ये तमाम जो आरोप के दौर है वो भी जनता देख रही है। फिलहाल सपा की तरफ से चुनाव आयोग को शिकायत भी भेजी जा चुकी है। आपको बता दें, 27 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये मिल्कीपुर उपचुनाव का रिजल्ट काफी अहम माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में अयोध्या से भाजपा की हार से अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला सुपरहिट रहा। मिल्कीपुर में जीत का इतिहास सपा के पास है। अब की बार कांटे की टक्कर है। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मिल्कीपुर में कमल खिलता है या फिर साइकिल की रफ्तार और भी तेज नजर आती है। और इससे पहले अब सियासत गरमाया हुआ है, नतीजा आने की अभी भी दरकार है, लेकिन इसी पर आप चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी या सपा, किसका सधेगा दाव? इल्जामों की बौछार किसे चुनेगी अयोध्या अब की बार? प्रशासन डाल रहा वोट, किसकी नीयत में है खोट? नतीजों का हो रहा है इंतजार, सियासत आर पार। कमल करेगा कमाल या फिर साइकिल की दिखेगी रफ्तार? अयोध्या के मिल्कीपुर सीट के लिए जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। याद होगा आपको, लोकसभा चुनाव में सपा की साइकिल की रफ्तार अयोध्या की फैजाबाद सीट पर देखने को मिली थी। वो भी तब जब 500 साल बाद भगवान श्री राम अयोध्या धाम लौटे थे। फिर भी साइकिल की रफ्तार ने कमल को कुम्हला दिया। उसके बाद से ही बीजेपी उस हार का बदला लेने के लिए बेकरार है और उतनी ही बेचैन है प्रदेश की सियासत। सूबे की राजनीति ने भी पूरे उपचुनाव के दौरान चैन की सांस नहीं ली होगी। सियासी बयानबाजी के गोले एक दूसरे पर खूब दागे गए, सियासत का तापमान बढ़ाया गया और इल्जामों का बौछार भी हुआ। वोटिंग से पहले और बाद में भी लगातार प्रशासन पर धांधली के आरोप लगाए गए। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि एसडीएम खुद 20 मिनट तक वोट डालता रहा और पूरा मिल्कीपुर लूटा जा रहा है। नहीं मत करो, ठीक? ये पूरा अपने औकात का भूल गया बाटे, हमारा औकात क्या है। 5 सेकंड के लिए ठीक हो जाओ, शांत रहो, आराम से रहो। ये हाथ मत लगाइए। ये लगाओ, ये लगाओ। हाथ क्यों दिखा रहे हो? ये जाए ना यार, हाथ क्यों दिखा रहे हो? ये भैया प्रधान को लाओ अंदर बैठे, प्रधान बैठेगा, प्रधान अंदर बैठेगा। चुनाव हो जो ना, इंस्पेक्टर क्यों एजेंट कह दिया निष्पक्ष चुनाव होता है? एजेंट को नहीं बोलता है। तो आपको यहाँ ने लाओ किया अंदर बैठे, आप लोग बैठे अंदर, आप अंदर क्यों बैठे हो? भाषा सही कर लो। भाषा सही है, भाषा सही है। कहाँ जाओ अब यार, जा ईमानदारी से चुनाव हो जो। नतीजों की दरकार है, लेकिन अब लगातार इल्जाम का दौर भी जारी है। इल्जामों की बौछार की जा रही है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सीधे
रुख करते उनकी तरफ। श्याम सलोने हैं, नेता हैं बीजेपी के। राकेश अहीर हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। शशांक रंजन है, नेता है कांग्रेस के। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं राकेश अहीर जी आपके पास आना चाहूंगी। अभी नतीजे आने में बहुत देर बाकी है, 8 फरवरी को नतीजा आएगा, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन पर तमाम ठिकरा फोड़ दिया जा रहा है। प्रशासन पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं। डर है या फिर कुछ और? श्रुति जी, समाजवादी पार्टी कभी डरते नहीं है और जिस तरीके से मिल्की पीर लूटा जा रहा है प्रशासन के दम पे, मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई पार्टी है कि दर्जनों ऐसे जगह जो वीडियो आए आपने भी देखा होगा, और इनके जो भाजपा के स्वजाती गुंडे हैं वो बूथ के अंदर बैठे हुए हैं और पुलिस मौन बैठी हुई है। पुलिस जैसे लग रहा है कि मूक दर्शक बन के बैठी हुई है। बताइए, एसडीएम जाके जो है 20 मिनट बैठ के वोटिंग करवा रहा है, अंदर वोट की मशीन दबा रहा है। आपने अभी सुना होगा एक ऑडियो जो सीओ का, जो प्रदीप, जो हमारे पार्टी का नेता है, जिला पंचायत सदस्य है, उसको कैसे गाली गलौज दे के धमका रहा है। ये ऐसे दर्जनों, और समाजवादी पार्टी कोई झूठ और मिथ्या का आरोप नहीं लगाती है, जो साक्ष्य है वो साक्ष्य का आरोप लगाती है और साक्ष्य प्रस्तुत करती है। 200 ऐसे बूथ है जहां बूथ कैप्चरिंग किया गया पुलिस के दम पर, प्रशासन और पीठासीन अधिकारियों के दम पे। एक तो सबसे बड़ी बात आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जितने उच्च जातियों के लोग थे, इनके विचारधारा के लोग थे, उनको लगाए गए। उनको इसलिए लगाया गया कि ताकि बूथ को कैप्चरिंग किया गया और फर्जी वोट, बताइए, नाबालिग बच्चों से वोट चलवाया गया। ये लोकतंत्र की लूट नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? मैं कह रहा हूं कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया, एक स्टिंग ऑपरेशन का वो ऑडियो ट्वीट किया। मैं कह रहा हूं कि उसको भी आप सुन लीजिए। बताइए, प्रदेश कार्यालय से एक एक पीठासीन अधिकारियों को फोन के पूछा जा रहा है कि कैसे जो टारगेट दिया गया वो टारगेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ। फर्जी मतदाताओं का फर्जी मतदान कराया जा रहा है और पीठासीन अधिकारी कह रहे हैं कि टारगेट पूरा हो रहा है। 95, 96, 94% टारगेट पूरा कर लिया गया। इससे ये अंदाजा लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अभी कहा जा रहा है नतीजे आने में बहुत वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले ही कहा जा रहा है कि फर्जी मतदान हुआ है। अब जब जीत मिलेगी तो भी ऐसा ही कुछ कहा जाएगा। मैं कह रहा हूँ श्रुति जी, आप एक बड़ी वरिष्ठ चैनल और नेशनल चैनल पे बैठ के आप, मैं कह रहा हूँ, साक्ष्य है। समाजवादी पार्टी कोई ऐसी हवा में बात नहीं कर रही। मैं कह रहा हूँ कि अगर निष्पक्ष चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी कराती तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव मतलब बहुत दूर से भी जो है ये नजदीक नहीं आ पाती। जमानत जब्त हो जाता भारतीय जनता पार्टी का और मुख्यमंत्री के और साख गिर जाते। ये अपनी भाजपा झूठी साख बचाने के लिए ये पुलिस प्रशासन को मुख्य दर्शक बना के और इनके चहेते अधिकारी लगा के जो है लूटा जा रहा है। मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी लगातार साक्ष्य सहित चुनाव आयोग को प्रस्तुत कर रही है कि ये फला बूथ है, फला बूथ पे, फला संख्या पे, फला, क्या कौन नहीं देखा? एक चैनल पे, एक बड़े चैनल पे बताइए फर्जी अरे फर्जी मतदान करके 2000 आता, उसको तत्काल प्रभाव से पकड़ा गया। एक चैनल पे एक वीडियो और आपने देखा होगा, एक आदमी कह रहा है कि 6 वोट मैंने मारा हूँ। क्या बताइए, चुनाव आयोग मजाक बना के रख दिया है? क्या इस तरीके से लोकतंत्र जिंदा रहेगा? क्या इस तरीके से बाबा का बुलडोजर जो है चला के डरका के लोगों को, बताइए, मुसलमान यादवों को तो वोट देने से वंचित किया जा रहा है। मुसलमानों को तो आधार कार्ड और वोटर आईडी पुलिस चेक करके उनको बाहर निकाल दिया जा रहा है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रहा तो देश को गुलाम कर देंगे ये लोग। ये वही लोग हैं। श्याम सलोनी जी, तमाम आरोप लगा दिए जा चुके हैं। क्योंकि जी जैसे जैसे चुनाव का परसेंटेज बढ़ेगा, वोटिंग का समय नजदीक आएगा, इनको अपनी हार निश्चित होती दिखाई दिख रही है। तो समाजवादी पार्टी और ऐसे ही अनर्गल बयान देगी और ऐसे ही आरोप लगाएगी। अभी तो केवल आरोप लग रहे हैं वहाँ के एसडीएम पर, पीठासीन अधिकारी पर। अभी चुनाव आयोग पर भी लगेंगे, चुनाव आयुक्त पर भी लगेंगे। अभी तो आप भी तैयार रहिए
आप पर भी लगेंगे कि मीडिया भी पूरा मिला हुआ है और इनकी खबर नहीं दिखा रहे। अब हमारे मित्र राकेश जी जैसी बातें कर रहे हैं कि एक एक व्यक्ति कह रहा है कि 6 वोट डाले, कोई व्यक्ति कहेगा मैंने 6 वोट डाल दिया, आप सवाल होगी क्या? किसको डाले? मैं कह रहा हूँ कि वो साक्ष्य किसको डाले? चल रहा है, कोई नॉर्मल आप बताइए किसको डाले? दिख रहा है। राकेश जी किसको वोट डाले? व्यक्ति आपको क्या आप पता बताइए, आप लोग बताए ना। ऐसे झूठ बोलने वाले लोग हैं, आपको क्या मालूम है पता? ना? मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ सुन मीडिया के लीजिए। कैमरे पे कह रहा है, अभी आप ऐसे बोलोगे। फर्जी वोट डाल के जा रहा है और पुलिस गिरफ्तार कर रही है। राकेश जी आप ऐसे ही बात बोलोगे। इतने राकेश जी अभी आप ऐसे ही बोलोगे। कि सत्ता के आप नहीं, राकेश जी नेता बोलेंगे। आप चुनाव अभी जीत आप बहुत सकते हैं, आरोप लगाओगे। मगर जनता के दिलों में आप समाजवादी यही आरोप पार्टी ही लगाओगे। रहेगी। आप इस तरीके नहीं, से जब- आप भले आप डरवा जब आप सकते हैं पुलिस के दम पे, जब लाठी आप के दम पे आप जो है जीते, फर्जी वोट डलवा सकते लोकसभा हैं। में जीत रहे, चुनाव नहीं जीत फर्जी वोट सकते। नहीं थे। चुनाव समाजवादी आप पार्टी नहीं, लोकसभा जीते, जनता तब ने भी यही अपना सरकार समाजवादी थी। पार्टी को दिया है। तब भी योगी जी की सरकार थी, योगी जी मुख्यमंत्री थे। इतने बेशरम तब लोग हम हैं। लोग राकेश नहीं लगाए। शहीद जी, श्याम सलूनी जी आपकी पूछ रहे हैं जब गुंडे आप काम कर लोकसभा रहे हैं। चुनाव में आपको 37 सीटें मिलती है, ठीक है, सुन लीजिए, जब आपको 37 सीटें मिलती है और जब आपके सहयोगी दल कांग्रेस को 6 सीटें मिलती है, तब भी प्रशासन यही था, तब भी ईवीएम यही था और यही निर्वाचन आयोग था। सुची जी हाँ, या तो राकेश जी से कहिए कि ये बात तो सुने, ये बोलते हैं तो हम सुनते हैं। मैं कह रहा हूँ ये आरोप लगाएंगे। आप मैं झूठ ना बोलें। इनकी मजबूरी अगर समझ आपके सकता हूँ। आका भी झूठ बोलते हैं तो आपसे क्या उम्मीद कर सकते राकेश हैं? जी आप नहीं, श्याम सलूनी इस पे जवाब ले लीजिए। तो रखी जा सकती है कि आप काहे सीख रहे हो बाबू? आप ना झूठ सीखो बोलने के भैया। लिए बैठाए जाते हैं। नहीं ना सीखो, आप चुनाव हार रहे हो, जनता आपको स्वीकार नहीं कर रही। चुनाव जनता जिता रही है समाजवादी पार्टी को। आप भले अपनी पूरी प्रबंधन लगा दीजिए, मगर चुनाव समाजवादी पार्टी को जनता जिताने का आशीर्वाद दे रही है। आप पूरी लोकतंत्र को लूट रहे हैं। आप पुलिस के दम पे दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लोकतंत्र को लूटने का और निर्वाचन अधिकारी को छोड़ना है। ठीक, श्याम सलूनी जी, श्याम सलूनी जी रुक जाइए, पहले जवाब ले लीजिए सर, ऐसे नहीं करिए, ऐसे नहीं आप करिए। अपने काम के दम पे राकेश शहीद जी, जब 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली, पहले राकेश शहीद जी क्वेश्चन ले लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा ना। को नहीं लूट सकते। राकेश शहीद जी, आपने आरोप लगा लिया, अब आप सिद्ध करिएगा आगे जाके अदालत में। राकेश शहीद जी, नहीं श्याम सलूनी जी रुक जाइए। राकेश शहीद जी, जब 37 सीटें मिली समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस जो कि आपकी सहयोगी दल है लोकसभा चुनाव में 6 सीटें जीतती है, तभी प्रशासन यही था, निर्वाचन आयोग भी यही फिर था। कह रहा हूँ श्रुति जी, एक मिनट आपका जवाब का मैं दे रहा हूँ। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी इस डिजिटल युग में एक एक तथ्य रख रही है। ऐसे नहीं है कि कोई मौखिक बात कहा जा रहा है। मैं कह रहा हूँ अगर कोई मौखिक बात कह रहा है तो वो माना जा सकता कि ये आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, मगर एक एक डिजिटल युग में आपको तो डिजिटल युग में विश्वास है कि नहीं है? क्या ऑन कैमरा अगर कोई व्यक्ति का रिकॉर्ड हो रहा है तो ये आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कि नहीं मानेंगे बताइए आप हमको। मैं कह रहा हूँ कि प्रदेश कार्यालय से फोन जा रहा है और उनसे पूछा जा रहा है कि टारगेट जो दिया गया वो पूरा तो क्या वो आप नहीं मानेंगे? आप उसे झुठला देंगे। मैं कह रहा हूँ कि पुलिस जिस तरीके से सीओ ने गाली दे रहा है समाजवादी पार्टी के नेता को, धमका रहा है, क्या वो आप नहीं मानेंगे? जिस मुसलमान के कार्ड को चेक कर रहा है, क्या पुलिस को अधिकार है चेक करने का? मुसलमान चेक करेगा? ये मुसलमान क्या पुलिस चेक करेगी? शशांक रंजन जी, ठीक है, तमाम आरोप लगाती रहेंगे आप लोग, मुझे लगता है। शशांक रंजन जी, ठीक है, राकेश शहीद जी अपने सहयोगी दल को मौका दीजिए, रुक जाइए। अगर जीत मिली, राकेश शहीद जी अगर जीत मिली तो क्या ये निष्पक्ष चुनाव तब भी होगा या फिर भी ऐसे कुछ आरोप लगाएंगे? श्याम सलूनी जी रुक जाइए, श्याम सलूनी जी रुकिए।
सलोनी जी सहयोग और आशीर्वाद दिया है। मुसलमानों को आपने घुसने से चुनाव जीतने का षड्यंत्र चल रहा है। ठीक है, शशांक रंजन जी, ये डर है कि कहीं हार जाएंगे मिल्कीपुर सीट, हाथ से आपकी सहयोगी दल से खिसक जाएगी, उसी का डर है, उसी की बौखलाहट है। अंग्रेजों से माफी मांगे नहीं है, जो माफी मांगने वाले से मैं क्या राम सलोनी जी, राकेश रहीर जी, मजबूर मत करिए, आपका ऑडियो डाउन करेंगे। ये डिबेट हो रही है, चर्चा हो रही है, एक एक करके बात रखिए। शशांक रंजन जी बोलिए। शशांक रंजन जी, जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, यह जो चुनाव संपन्न हुए राम हैं, सलोनी जी और कोई मौका दीजिए सर, वरिष्ठ है आप। यह जो चुनाव संपन्न हुए हैं मिल्कीपुर में, इसका परिणाम वही आएगी जो जनता चाहेगी। और जनता ने मन बना लिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी के सल्तनत को समाप्त करना है और कांग्रेस पार्टी और उसके गठबंधन के साथियों को अवसर देना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कोई विकास कार्य नहीं दिख रहे हैं और जिस प्रकार का माहौल राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के शासन में, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि हर जगह से जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से क्षुब्ध है और अब वापस से जनता कांग्रेस पार्टी की ओर टकटकी लगाकर देख रही है, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की ओर देख रही है और आने वाले समय में हर प्रकार से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की सरकार होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो इस चुनावी मंजर में नजर ही नहीं आई। शशांक जी, कोई वरिष्ठ नेता तक नहीं आए चुनाव प्रचार करने। हमारे गठबंधन के साथी के रूप हमारे गठबंधन के साथी के रूप में समाजवादी पार्टी मैदान में है। ठीक है, श्याम सलोनी जी। क्योंकि जी देखिए, कांग्रेस पार्टी पर तो दया आती है। आज की डेट में यदि सबसे ज्यादा किस पर दया आनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी पर है। दिल्ली में आज चुनाव चल रहा है, दया क्यों आ रही है? दोनों एकजुट है इसलिए दया आ रही है आपको? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दिल्ली में चुनाव है और कांग्रेस पार्टी का विरोध करती समाजवादी पार्टी, और ये समाजवादी पार्टी के यहाँ गुणगान कर रहे हैं। इनकी अपनी कुछ समझ में नहीं आ रही है कि क्या बुद्धि भगवान ने हर ली है। मतलब जो पार्टी आपको हरा रही है 70 सीट पर, उसे एक सीट पर आप जिताने की बात करते हो। थोड़ी आपके अंदर थोड़ी बहुत की नैतिकता है कि नहीं? शशांक रंजन जी, क्या जवाब दोगे? क्या मुंह दिखाओगे कांग्रेस वालों? यहाँ तो लेकिन जनता भी विश्वास नहीं कर पाएगी। एक पल में आप समाजवादी और कांग्रेस पार्टी एक साथ नजर आते हैं, दूसरे पल में आप दोनों कहते हैं हम एक दूसरे को पहचानते भी नहीं, हम आपके हैं कौन वाली स्थिति है। गठबंधन जो है राज्य और चुनाव के मद्देनजर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इस प्रकार की गठबंधन सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ही दिख रही है, बल्कि इस प्रकार का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी में भी समय समय पर दिखती रही है। इसलिए इस पर कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने अंदर खाने में मंथन करने की आवश्यकता है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने कसम खाई थी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, आपकी शीला दीक्षित को बदनाम किया और आज आप उसी को समर्थन दिए। आपके समर्थन से केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, अखिलेश यादव ने आदरणीय मुलायम सिंह जी ने आपको बदनाम किया और आप उन्हीं के साथ बैठे और कहते हो कि हम केंद्र में समर्थन है, राज्य में नहीं है। अरे केंद्र में क्या समर्थन था भाई? आप बताइए। चलिए ठीक है श्याम सलोनी जी, दुश्मन दोस्त बन के तो मुझे लगता है आपको ऐतराज नहीं होना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि बिहार में भी नीतीश कुमार जी ने कहा था कि अब हमारा भारतीय जनता पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा, लेकिन वे भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़े, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ हो लिए। राष्ट्र हित में कार्य किए जाते हैं, कस्में नहीं खाई जाती अपने बेटा और बेटियों की। जिस तरह से आपने आम आदमी पार्टी ने समाजवादी पार्टी कस्में खाती है और मुसलमान से आप लोगों की धरोहर नहीं है। बहुत तुमने गुलामी मुसलमानों से करा दी, मुसलमान समझ चुका है। 3 तलाक जिन बेटियों को आपने बर्बाद कर दिया था वो हमारे मोदी जी की देन है। आज बहन बेटियां सुरक्षित है, मुसलमान भी समझ रहा है, उसको अधिकार मिल रहा है, उसको रोजी रोटी छीन ली, आज उनको भोजन मिल रहा है।
ये सब भारतीय जनता पार्टी दे रही है और मुसलमान वोट कर रहा है, इसलिए आप बौखला गए हो ना कि आपका वोट छीन गया, वोट बैंक चला गया। मिल्कीपुर का विधानसभा का चुनाव आपको परिणाम 8 तारीख को दिखाई देगा, तब आप कहोगे कि मीडिया भी जुड़ा हुआ था। ठीक है, मिल्कीपुर सीट किसके साथ जाएगी, जनता किसको आशीर्वाद देगी, ये तो वक्त बताएगा। श्याम सलोनी जी, आप डिसाइड मत करिए, जनता ने डिसाइड कर लिया है। राकेश अहीर जी, घोसी की सीट का जो नतीजा आया था वो भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में आया था जी, तब भी प्रशासन के वही हालात थे। उपचुनाव के जो नतीजे आए तब भी प्रशासन के वही हालात थे। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए प्रशासन वही था, ईवीएम भी वही था और चुनाव आयोग भी। अब क्या बदल गया है मिल्कीपुर में जो इस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है? मिल्कीपुर में मुख्यमंत्री के जो आपने स्लोगन लगाया कि नाक बचाने के चक्कर में इन्होंने अगर अपनी नाक न बचाने की होती तो प्रतिष्ठा का सवाल तो राकेश अहीर जी समाजवादी पार्टी की तरफ भी है। नहीं, मैं कह रहा हूँ श्रुति जी, चुनाव 10 का 10 करा देते, मिल्कीपुर ही क्यों अकेले करवा रहे हैं? क्यों? इसलिए कि लोकतंत्र को लूटना है मिल्कीपुर को, और अपने स्वजातीय अधिकारियों को लगाना है, उच्च अधिकारियों को लगाना है, उनके विचारधारा के लोगों को लगाना है। बताइए, प्रधान जाके बूथ के अंदर बैठा हुआ है और पुलिस और पीठासीन अधिकारी क्या कर रहे हैं? चुनाव करा रहे हैं। बताइए आप, अगर इनको निष्पक्ष चुनाव कराना होता तो ये जो कराए उसी के साथ इसको भी कराते, 10 की 10 करा देते। मगर इनको हिम्मत ही नहीं है, ये जान रहा है कि जनता हमारे साथ नहीं है, जनता हमें नकार चुकी है और प्रभु श्री राम ने हमको 24 में आशीर्वाद दिया है। ये तो अपनी एक तरीके से सत्ता का नशे में चूर है कि मतदाताओं को बताइए। मैं कह रहा हूँ कि एक चैनल पे अभी चल रहा था, श्याम सलोनी जी शायद नहीं देखे होंगे, एक नाबालिग बच्चे वोट डाल के आ गया। बताइए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या ये ऐसे स्वतंत्र और जिंदा लोकतंत्र ऐसे बनेगा? बूथ कैप्चरिंग करा रहे हैं लगातार, हमारे सांसद जी ने लगातार फोन कर रहा है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को समाजवादी पार्टी लगातार वो भी साथ के साथ शिकायत दे रही है, मगर वो कार्रवाई करा रहे हैं। कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी, बताइए सबसे बड़ी श्याम सलोनी जी को तो शायद याद ही नहीं होगा कि मुख्यमंत्री जी कितनी बार वहां गए होंगे। एक सूबे के मुख्यमंत्री एक उपचुनाव में 8-10 बार जा रहे हैं, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ये काम किए होते तो मुख्यमंत्री लखनऊ बैठते हैं और इनके कार्यकर्ता जिता लेते, मगर ये मुख्यमंत्री का जाना राकेश अहीर जी दुर्भाग्यपूर्ण कैसे हो जाता है? और जो रसूखदार राकेश अहीर जी, मुख्यमंत्री का बार बार किसी प्रदेश में जाना, किसी जिले में जाना दुर्भाग्यपूर्ण कैसे है? आपको बता रहा हूँ, रुक जाइए श्याम सलोनी जी। नहीं श्रुति जी, मैं 1 मिनट। मैं कह रहा हूँ कि अब तक जितने उत्तर प्रदेश की पुलिस, जितना मिल्कीपुर के बीडीसी प्रधान, कोटेदार, जो गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इतना रेड कार्ड जारी अब तक तो हमको लग रहा है कि अंग्रेजों के काल में भी नहीं हुआ होगा। जितना रेड कार्ड मिल्कीपुर में 2-3 दिन में पुलिस रेड कार्ड पे रेड कार्ड जारी कर रही है। इससे ये पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है, कितनी सहमी हुई है कि इसका कोई आकलन नहीं कर सकता है। बताइए, रेड कार्ड, कोई व्यक्ति घर नहीं सो रहा है, छापा पे छापा पड़ रहा है। अरे भाई, मतदाता क्या अपराधी है? मैं कह रहा हूँ कि कोई सीओ किसी कार्यकर्ता को गाली दे रहा है, धमकी दे रहा है कि मैं चुनाव बीत जाने दो तो देख लूंगा। ये चुनाव डरा के धमका के जीतना चाह रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ, अगर हिम्मत है श्याम सलोनी जी तो आप काम के दम पे वोट मांग के दिखाइए। मैं आपको साथ हूँ और आपको बधाई भी दूंगा कि अगर आप काम के दम पे वोट मांग के जीतेंगे तो। और इसी चैनल पे मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी की तरफ से कि अगर आप काम के दम पे जीतेंगे तो मैं आपको बधाई दूंगा, मगर आप पूरे तंत्र का प्रयोग कर रहे हैं और पूरा तंत्र लगा दिया मिल्कीपुर जीतने में, और जितना हो सके उतना लूट रहे हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य, ये जनता देख रही है और पूरा देश देख रहा है। सबसे बड़ी चीज पूरा देश देख रहा है। और एक चीज मैं और कहना चाह रहा हूँ, नमस्ते ट्रंप, इन्होंने ही नमस्ते ट्रंप ला के पूरे देश को कोरोना के मकर जाल में फंसा दिया। और नमस्ते ट्रंप का पहली किस्त अमृतसर में आज शाम को लैंडिंग होगी, उसका बधाई श्याम सलोनी जी देंगे कि हाथों में बेड़ियां लगी हुई है और पैरों में बेड़ियां लगा के अमृतसर के आज 5 बजे शाम को उतरेगी।
नमस्ते ट्रम्प का पहला किस्त। मगर ये लोग तो बेशर्म के लोग हैं, बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा पी गए हैं। मुख्यमंत्री जी कुंभ में कहते हैं कि 100 करोड़ लोगों का मैंने व्यवस्था किया हूँ, फिर बाद में कहते हैं कि अरे ये तो समाजवादी पार्टी लोग आरोप लगाते हैं, ये नहीं जानते हैं कि डिजिटल युग है। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं डिजिटल इंडिया बनाया हूँ। यहाँ पर 7 लाख का सवाल बना हुआ है दोनों ही पार्टियों के लिए। श्याम सलोनी जी, तमाम आरोप लगाए जा रहे बूथ कैप्चरिंग का, प्रशासन के दुरुपयोग का, सरकार तमाम तंत्र का इस्तेमाल कर रही है। श्रुति जी देखिए, आज 5 तारीख से लेकर और 9 तारीख तक हमारी पूरी सहानुभूति समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए, मित्रों के प्रति है। सहानुभूति की किस बात की सहानुभूति दे रहे हैं? सुन लीजिए श्याम सलोनी जी। मोहताज नहीं है श्याम सलोनी जी, मोहताज तो आप हैं। सुन लीजिए, आप सत्ता के नशे में चूर हैं। राकेश जी सुन लीजिए, आप काम के दम पे वोट नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आप बूथ कैप्चरिंग करा रहे हैं अपने प्रधानों से, अपने स्वजातियों से। आप काम पे दम पे नहीं, और आप माफी मांगने वाले लोग हैं। माफी मांगने वाले लोगों से कोई उम्मीद क्या कर सकता है? आप संविधान की धज्जियां यही उड़ा रहे हैं। आप लगातार मिल्कीपुर को लूट रहे हैं। जब से 7 बजे से मतगणना शुरू हुई है तब से सिर्फ आप जो है अपने अधिकारियों से, कर्मचारियों से आप मिल्कीपुर की पार्टी हो गई है, मिल्कीपुर को लूट रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक आदमी से 6 वोट डलवा रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही है? आपको शर्म नहीं आ रही है? सत्ता में बैठे हैं, अरे सत्ता में बैठे हैं तो निष्पक्ष चुनाव कराइए, निष्पक्ष चुनाव कराइए। हम भी जाने कि आप निष्पक्ष चुनाव कराते हैं। अरे डरपोक, आप डरपोक हो, पुलिस के दम पे चुनाव जीतना चाह रहे हो, ये सीओ कोतवाल और एसएचओ लगा के चुनाव जीतना चाह रहे हो। अरे हिम्मत है तो काम के दम पे ले लो, काम के दम पे तो वही 24 में हरा दिया, 24 में हरा दिया आपको, काम काम के 24 में अयोध्या नहीं, अयोध्या की फैजाबाद सीट आप ले गए। ठीक है, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं करिए। श्याम सलोनी जी रुक जाइए। एक अपनी बात को मैं शशांक रंजन जी, रायबरेली की सीट, मैं श्रुति जी, मैं एक मिनट अपनी बात को मैं खत्म करूंगा। रुक जाइए श्याम सलोनी जी, रुकिए रुकिए रुकिए। हाँ राकेश जी बोलिए। मैं 1 मिनट श्रुति जी, बस 1 मिनट, उसके बाद आप मैं ये जिसको आप बोलने का मौका देंगे वो बोलेंगे। बोलिए सर। मैं कह रहा हूं कि आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी का हेलीकॉप्टर का जो लोकेशन होता है, कोऑर्डिनेट, जब अयोध्या की पुलिस गलत दे सकती है तो आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि इनकी मंशा और इनकी नीयत में कितनी खोट है। आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि हेलीकॉप्टर का लोकेशन गलत दे दिया गया। अगर वो तो गूगल अगर न होता और हमारे नेता इतने पढ़े लिखे न होते तो हेलीकॉप्टर आसमान में होता या उनके साथ अप्रिय षड्यंत्र हो जाता। ये इतने गिरे हुए लोग हैं। शशांक रंजन जी, मेरठ की हो सीट या फिर आपका रायबरेली हो, ये सभी सीट कांग्रेस ने जीती है। प्रशासन तब भी वही था, निर्वाचन आयोग भी वही था, ईवीएम भी वही था, लेकिन जहां आप लोग को जीत नहीं मिल पाती है वहीं पर तमाम तमाशे करने लग जाते हैं, तमाम आरोप लगाए जाते हैं कि प्रशासन ने तमाम गड़बड़ियां की हैं, गलतियां उनकी है, तंत्र का इस्तेमाल किया गया, जनता का ये जनादेश नहीं है, ये तमाम तरीके के आरोप लगाने शुरू कर देते हैं। देखिए, अगर हमारे तरफ से ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं और यह आरोप अगर गलत है तो इसका निष्पक्ष जांच करवा लिया जाए। मैं निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं और जनता के सामने सच परोसने की गुजारिश करता हूं सरकार से कि अगर विपक्ष के आरोपों में कोई दम नहीं है तो इसका जांच जो है संयुक्त संसदीय समिति से भी करवाया जा सकता है, किसी विश्वस्त सरकारी तंत्र से करवाया जा सकता है। किस पर विश्वास है विपक्ष को? आदेश आता है कोर्ट का तब भी हंगामा किया जाता है विपक्ष के द्वारा। शशांक रंजन जी, विपक्ष किस पर भरोसा करता है? सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं पर जो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाले? तो हाँ, ये वीडियो, इस वीडियो में सच्चाई है। बात बाकी तमाम जो जनता बोल रही है, जो जनता जनादेश आपके पक्ष में भी दे रही है, आपके विपक्ष, आप जिनको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी दे रही है, अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दे दी तो गलत है, आपके पक्ष में दी तब सब सही है। किस पर भरोसा करती है विपक्षी पार्टियां? देखिए, विपक्षी पार्टियां सदैव से भारत के लोकतंत्र में विश्वास रखती आ रही है और आगे भी रखती रहेगी, लेकिन यह जो आरोप है, ऐसे आरोप
कोई पहली बार नहीं लगे तो हैं। लोकतंत्र और का ही उत्सव है शशांक रंजन जी ये। जी मैं वहीं आ रहा हूं, और ऐसे आरोप सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ओर से ही नहीं लगाए जा रहे हैं, बल्कि विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी इस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं। लेकिन जब झारखंड में इंडिया गठबंधन को जीत मिलती है तो मैंने नहीं सुना कि बीजेपी पार्टी ने ये कहा हो कि ईवीएम की गलती थी, ईवीएम के साथ कुछ खराबी छेड़छाड़ किया गया होगा। तो हमने तो नहीं सुना। यही बात तो भारतीय जनता पार्टी पर भी लागू होती है कि जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहली बार बयान आया था कि ईवीएम बिकम्स इलेक्ट्रॉनिक विक्ट्री मशीन फॉर कांग्रेस, सत्ता मिलने के बाद कभी इस बात को नहीं कह रही है। पहली बार तो ईवीएम पर आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से ही लगी थी। श्याम सलोनी जी, यानी कि शशांक रंजन जी, जो रास्ता बीजेपी ने दिखाया उसी रास्ते पर विपक्ष चल पड़ा है। ठीक है श्याम सलोनी जी। तुलसी जी, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई किसी पर आरोप नहीं लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संविधान को ध्यान में रखते हुए वो कार्य किया है जिससे संविधान की हमारी साख बनी रहे, और जो बाबा साहब और उनकी जो टीम कमेटी थी उसको पूरा सम्मान मिलता रहे। लेकिन मुझे बस यही लगता है शेर सामने हो और हम आंखें मूंद करके कहें कि कुछ नहीं है तो सच्चाई छिप नहीं जाएगी, सच्चाई वही रहेगी जो हकीकत में है। ठीक है, आंख बंद कर लेने से कुछ भी छिप नहीं जाता या फिर सिचुएशन बदल नहीं जाती है। श्याम सलोनी जी, चलिए अब मिल्कीपुर पर आते हैं। तीनों ही तरफ से पारसी बिरादरी पर इस बार दाव लगाया गया है। इस बार पहली बार है जब धर्म को छोड़कर, पहले तो ऐसा होता था कि दोनों धर्म में हम लोग देखते थे कि आमने सामने होगा, लेकिन इस बार तो जाति को भी नहीं छोड़ा गया है। जी देखिए, वहाँ जातियों का जो किया है थोड़ा भाग वो किया है समाजवादी पार्टी ने। इन्होंने हिंदुओं को बांटने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं को जोड़ने की। इन्हें पीढ़ियां बना दिया, ये पिछड़ों को, दलितों को और मुसलमानों को। अब मुसलमानों में तो जाति बंधन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो पिछड़े जिनको कहते हैं या जिनको दलित कहते हैं वो भी भगवान राम को ही पूछते हैं, वो अल्लाह ताला को नहीं पूछते हैं, जिनको ये जाकर के अल्लाह ताला के फैसले करते हैं। तो जो राम के मानने वाले हैं, अब मिल्कीपुर में दो विचारधारा का चुनाव है, एक रामपंथी और एक वामपंथी। अब ये वामपंथी को मानने वाले लोग हैं और सनातन धर्म वाले राम को मानने वाले हैं। जब वहाँ के लोगों ने अयोध्या प्रसाद जी को अवधेश प्रसाद जी को जिता दिया तब बहुत अच्छे थे। जीतने के बाद जिस तरह के इनके कृत्य हो गए, ये बेटियों की हत्या करने लगे, उनके साथ बलात्कार करने लगे, अपराध इन्होंने किया है, तो आज इसका परिणाम सामने आ रहा है। श्याम सलोनी जी ने सही कहा। ठीक है सर, समय का अभाव है, सुन लीजिए। राकेश की रेप हुआ, मर्डर हुआ, उसकी अस्मिता को नोचा जा रहा, और केवल समाजवादी पार्टी उनके नेता पे अगर लगाते तो शायद उसी एरिया में एक दलित बेटी के साथ इतनी दुर्दांत हो जाती है। श्याम सलोनी जी, क्या इस चीज के मैं कह रहा हूँ श्याम सलोनी 10 सेकंड के अंदर अपनी बात को कंप्लीट करिए। श्याम सलोनी जी रुक जाइए। राकेश बेटी की हत्या, निर्मम हत्या की जाती है रेप करके, और आप चुप हो, आपको शर्म नहीं आ रही है? आप सारे पुलिस फोर्स लगा के जो है चुनाव को, चलिए समय का अभाव है, आप सभी का पूरा पक्ष नहीं सुन पाएंगे। श्याम सलोनी जी, राकेश शहीद जी, शशांक रंजन जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो मिल्कीपुर में उपचुनाव हो गया है, अब वोटिंग तो हो चुकी है, नतीजों की दरकार है। मिल्कीपुर की बिसात में किसे जीत मिलेगी और किसे मात मिलेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले इल्जामों का खेल भी एक तरफ देखने को मिल रहा है। अब किसके पक्ष में नतीजा आता है, जनता किसके पक्ष में इस बार का जनादेश देती है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो मिल्कीपुर का उपचुनाव अब बेहद दिलचस्प है और नतीजे का सबको इंतजार है। नतीजा किसके पक्ष में आता है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।